हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिज़ाइन बताएंगे। ये हमारी बाजू है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ बताएंगे। इसकी लेंथ 12 इंच है और आगे से जो हमारी बॉटम है वो 6 इंच है। हमने अपने बाजू की कटिंग है वो पहले से ही कर ली है। अब हम इसको सेंटर में से कट करेंगे बाजू को इस तरह से, और इस तरह से हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं बाजू के। अब हम एक अलग कलर का फैब्रिक लेंगे, इस तरह के पीस कट कर लेंगे। ये हमारे पीस लंबाई और चौड़ाई में 3 इंच के हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से और इस तरह से हम ट्रायंगल शेप देंगे। इसी तरह से हमने दूसरे को भी इसी तरह फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे देनी है। इस तरह के हमने कई पैटर्न रेडी कर लिए हैं और उनके ऊपर हमने प्रेस भी लगा दी है इस तरह से। अब हम एक अलग कलर के कपड़े की पट्टी लेंगे जो हमारी बाजू के साथ का कपड़ा है, और इस कपड़े जो पट्टी है हमारी वो 4 इंच चौड़ी है और इसका हमने सेंटर कर लिया है। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। ये हमारी बहुत लंबी पट्टी है और जो हमने ट्रायंगल शेप में पैटर्न रेडी किए थे उसको हम इस तरह से पट्टी पर रखेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ हमने छोड़ देना है। और यहाँ पर इस तरह से हमने पट्टी को ट्रायंगल के ऊपर रखकर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और आधा इंच ऊपर की तरफ हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारा सिलाई में जाएगा। और फिर से हमने सेंटर में मिलाकर इस पैटर्न को इस तरह से रखना है और पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखकर आधा इंच इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम तीसरा पैटर्न रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाकर इस तरह से, और फैब्रिक पट्टी को इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने सभी पैटर्न को रख के रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर हमने सभी पैटर्न को रख के रेडी कर लिया है इस तरह से। अब हम जो हमारा सेंटर में हमने निशान लगाया था वहाँ से हम 1.25 इंच की दूरी पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह के निशान हमने पूरी पट्टी में लगा लेने हैं जो हमने पैटर्न रेडी किया है। फिर हम इन निशानों को मिला देंगे। इस तरह से हमने निशानों को मिला दिया है। अब हम अपनी बाजू लेंगे और बाजू को आधा इंच रोंग वाली साइड में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फिर जहाँ पर हमने पट्टी में निशान लगाए हैं 1.25 इंच पर, यहाँ पर हम अपने बाजू को इस तरह से रखेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। निशान लगाने से हमारे बीच का जो सेंटर है वो हमारा दोनों तरफ इक्वल आएगा और हमारी जो सिलाई है वो अच्छी से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी इस तरह से निशान लगाने से। और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी आधा इंच बाजू को फोल्ड कर लेना है रोंग वाली साइड में और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम आधा इंच इसके साइड में सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा जो पैटर्न हमने इसमें जोड़ा है वो उधड़ ना जाए। इस तरह से हम यहाँ से पक्का कर लेंगे और इसी तरह की सिलाई हम दूसरी साइड भी लगाएंगे इसकी। ये दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब हम अपनी बाजू को उल्टा करेंगे इस तरह से
और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम कटिंग करेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फिर हम कटिंग करने के बाद अपनी बाजू को सीधा करेंगे इस तरह से। और नीचे वाली साइड के लिए हम अलग कलर के फैब्रिक की पट्टी लेंगे जो हमारी 2 इंच चौड़ी है। इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है। ये 4 इंच और फोल्ड करने के बाद ये हमारी 2 इंच आती है। इसको हम अपनी बाजू की राइट वाली साइड में इस तरह से रखेंगे और रख कर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी पट्टी है वो अच्छे से बैठ जाएगी। और इस तरह से हमारी जो बाजू है वो बनकर रेडी हो गई है। और जो हमारे पैटर्न है यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। यहाँ पर हमने जो मोती लगाए गोल्डन कलर के वो फैब्रिक ग्लू के साथ लगाए हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उसके साथ लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप सुई के साथ भी इसको स्टिच कर सकते हो, सुई धागे के साथ। और इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें प्लीज़। मेरे चैनल को भी